Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to do a chapter Gopal and the Hilsa Fish from class 7th. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Before you read यानी पढ़ने से पहले, have you ever read a comic book? A comic book contains stories told mainly through pictures. क्या आपने कभी भी कॉमिक बुक पढ़ी है? आई थिंक पढ़ी होगी. कॉमिक बुक बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है और सभी लोग पढ़ते हैं. मैं भी जब छोटी थी तो मैंने बहुत सी कॉमिक बुक्स पढ़ी थी. अब कॉमिक बुक क्या होती हैं? कॉमिक बुक में कहानियाँ होती हैं जो कि तस्वीरों के द्वारा बताई गई होती हैं. और ऐसे ही ये स्टोरी जो हम पढ़ेंगे वो भी एक कॉमिक बुक की तरह है, गोपाल एंड द हिल्सा फिश. तो इसमें क्या है, पिक्चर्स के थ्रू स्टोरी बताई जाती है. ठीक है, तो उसको कॉमिक बुक कहते हैं. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको. इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश. फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. ये जो सीज़न था वो हिल्सा फिश का सीज़न था. मतलब इस सीज़न में हिल्सा फिश बहुत मिलती थी. जैसे कि हम कहते हैं कि मैंगो का सीज़न है, ऑरेंज का सीज़न है, ऐसे ही ये जो सीज़न था वो हिल्सा फिश का था. यानी ये मौसम हिल्सा फिश का था. और जो मछुआरे थे, फिशरमैन का मतलब होता है जो मछली पकड़ते हैं ना, उनको बोलते हैं फिशरमैन यानी मछुआरे. वो भी सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के ही बारे में सोच सकते थे. फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. और जो फिश मॉन्गर्स होते हैं वो केवल और केवल हिल्सा फिश ही बेच सकते थे. फिश मॉन्गर्स कौन होते हैं? जो मछलियों को बेचते हैं. ठीक है. कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे. देखिए ये जो है, ये जो आदमी बैठा हुआ है ये बोल रहा है कि आइए और ख़रीदिए, आज हिल्सा का जो कीमत है, हिल्सा की जो कीमत है वो कम हो गई है. तो इसमें ये बताया गया है कि ये जो बबल्स हैं, ये बबल्स से बने हैं ना, इसका मतलब है कि इस आदमी के सामने ये चीज़ है तो ये आदमी बोल रहा है. इनको हम स्पीच बबल भी कहते हैं. ठीक है. हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. और जो घरेलू लोग थे यानी जो घर में रह रहे थे वो भी केवल और केवल हिल्सा फिश के ही बारे में बात कर रहे थे. जैसे कि ये औरत है जो कि पूछ रही है, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. तुमने इस हिल्सा फिश के लिए कितना पे किया, यानी कितने पैसे दिए, कितने की खरीदी. यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू. तुम भरोसा नहीं करोगी अगर मैंने तुम्हें बताया. ये ऐसा बोलता है. एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. और राजमहल में भी जो राजमहल के दरबारी हैं वो भी केवल सिर्फ हिल्सा फिश के ही बारे में बात कर रहे थे. योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द यूज हिल्सा आई कॉट. इट वॉज. महाराज आपको वो वाली हिल्सा देखनी चाहिए, वो बड़ी सी हिल्सा देखनी चाहिए जो मैंने पकड़ी थी. इट वॉज. ये स्टॉप इट. फिर महाराज को गुस्सा आ जाता है. वो बोलते हैं बंद करो. आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन. तुम एक दरबारी हो या एक मछुआरे हो. द कोर्टियर फेल्ट साइलेंट विथ डाउनकास्ट आइज. द किंग फेल्ट गिल्टी. तो जो दरबारी हैं वो एकदम से शांत हो जाते हैं और अपनी नज़रें नीची कर लेते हैं. डाउनकास्ट आइज का मतलब अपनी नज़रें झुकाना या शर्मिंदा होना, ऐसे नीचे झुका लेते हैं. और जो राजा है उसको भी बहुत अफसोस होता है. गिल्टी का यहाँ मतलब है कि सॉरी फील कर रहा है राजा, ऐसा हम कह सकते हैं. ठीक है. आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर. इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन. फिर राजा कहते हैं कि मुझे अफसोस है, मैंने अपना आपा खो दिया. ये तो सीज़न ही है हिल्सा फिश का. और नो वन, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स. यहाँ तक कि गोपाल भी किसी को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता. यहाँ तक कि 5 मिनट भी वो नहीं रोक सकता. ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी. फिर गोपाल कहता है कि मुझे लगता है कि मैं रोक सकता हूँ मेरे महाराज. देन लेट मी सी यू बाय अ यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस. फिर उसने कहा चलो देखते हैं, तुम बड़ी सी हिल्सा लेके आओ, महल तक लेके आओ, महल में लेके आना है. विथआउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट. और बिना कुछ मतलब कोई दूसरा आदमी बिना एक शब्द कहे हिल्सा के बारे में. तो गोपाल कहता है आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी. मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ. आई एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करना, चैलेंज यानी चुनौती, और योर मैजेस्टी यानी महाराज. ठीक है. तो महाराज ये कहते हैं उससे कि तुम्हें एक बड़ी सी हिल्सा खरीदनी है और उसको महल तक लेके आना है. और जब तुम लेके आ रहे हो तो कोई भी उसके बारे में बात ना करे, एक शब्द भी ना कहे. यानी कोई दूसरा आदमी या महल का आदमी कोई भी हिल्सा के बारे में एक शब्द भी ना कहे. ठीक है. तो ये चैलेंज था.
अ फ्यू डेज लेटर, यानी कुछ दिनों बाद। वाई इज़ योर फेस हाफ सेवन? तो उसके जो गोपाल है, गोपाल की वाइफ पूछती है कि तुम्हारा जो चेहरा है उसमें आधी दाढ़ी क्यों बनी है, यानी हाफ शेप क्यों है? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। तो फिर वो कहता है कि मैं मछली खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। व्हाट्स द मैटर विथ यू? वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विथ एस? तो वो कहती है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम जो राख है वो अपने चेहरे पर क्यों रगड़ रहे हो? स्मेयरिंग का मतलब यहाँ हो जाएगा रगड़ना या मलना, ठीक है, और एस का मतलब राख। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें बताया है ना कि मैं तैयार हो रहा हूँ हिल्सा फिश खरीदने के लिए। लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिस्ग्रेसफुल रैग्स। व्हाट आर यू अप टू? तो उसकी वाइफ कहती है, अरे प्लीज़ मुझको सुनिए, आप ऐसे संभव ही बाहर नहीं जा सकते, ऐसे शर्मनाक चिथड़े जो कपड़ों के बिल्कुल टुकड़े हैं, ऐसे आप नहीं जा सकते। आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू अप टू का मतलब व्हाट आर यू डूइंग। डिसग्रेसफुल का मतलब हो जाएगा यहाँ शर्मनाक, ठीक है। रैक्स का मतलब होते हैं जो फटे पुराने कपड़े हैं, उसमें टुकड़े हैं, चिथड़े हैं, ऐसे हम रैक्स को उसको बोल सकते हैं, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ यूज हिल्सा फिश। फिर गोपाल कहता है कि मैं कितनी बार तुमसे कहूँगा औरत कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ, ऐसा उसने बोला। इट्स हैपन टू हिम ही इज़ गॉन मैड। फिर उसकी वाइफ है जो पत्नी है वो सोचती है कि ये इनका तो हो गया, ये तो पागल हो गए हैं। देखिए ये जो डाउट है ना, जब भी हम कॉमिक में ऐसा कुछ देखते हैं इसका मतलब है कि वो सोच रही है, ठीक है। कोई भी अगर किसी का भी पिक्चर है किसी भी आदमी या औरत की और उसमें ये गोल गोल से ये सर्कल से हैं तो इसका मतलब है वो सोच रही है, ठीक है। तो ऐसा वो सोचती है कि ये तो पागल हो गए हैं। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। गोपाल ने हिल्सा फिश खरीदी और महल की तरफ जाने लगे, ठीक है। टूवर्ड्स का मतलब है के तरफ, ठीक है। मदर लुक एट दैट मैन इजंट ही कॉमिकल। फिर एक बच्चा कहता है कि माँ देखिए इस आदमी को देखिए, ये मजाकिया नहीं लग रहा, ऐसा वो बोलता है क्योंकि उसने जो हालत बना रखी थी अपने फटे पुराने से कपड़े आधा सेव किए तो वो सबको बहुत पागल सा या फिर मजाकिया लग रहा था। ही मस्ट बी अ मैडमैन, ये ज़रूर एक पागल आदमी है, ऐसा एक लोग कहते हैं। हश आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक। फिर दूसरा कहता है अरे चुप रहो, मुझे लगता है ये मिस्टेक है, यानी एक साधु है, संत है। When गोपाल रीच द कोर्ट what do you want? I want to see the king। जब गोपाल महल कोर्ट पहुंचता है, राज्य में पहुंचता है, तो वहाँ जो बाहर कोर्टियर्स खड़े रहते हैं तो वो कहते हैं क्या चाहिए तुम्हें? तो उसने कहा कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, ठीक है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू। तुम राजा से नहीं मिल सकते, तुम यहाँ से जाओ, ठीक है। गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली। तो क्या करता है गोपाल कि वो डांस करने लगता है और गाना गाने लगता है जोर जोर से। इनसाइड द पैलेस, देखिए पैलेस के अंदर क्या है, राजा बैठे हुए हैं। द मैन इज क्रेजी, ये आदमी पागल हो गया है। थ्रो हिम आउट एट वंस, तुरंत इसको बाहर निकालो, बाहर फेंको। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। और मुझे राजा से मिलना है, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। तो ये जो आवाज़ें हैं वो दूर से आ रही हैं जो राजा को सुनाई दे रही हैं, ठीक है। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, यस योर मैजेस्टी। फिर राजा कहते हैं कि उस आदमी को तुरंत मेरे पास लाओ। फिर वो कहता है जी महाराज, ठीक है। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। तो गोपाल को राजा के सामने लाया जाता है। इट्स गोपाल। वहाँ में एक क्वार्टर्स जो खड़े रहते हैं, दरबारी जो खड़े रहते हैं, उसमें से एक बोलता है कि ये तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, इस आदमी ने अपना दिमाग खो दिया है, मतलब ये पागल हो गया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, मुझे लगता है इसके ये इतने सारे जोक्स हैं उसमें से कोई एक जोक है ये। ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। तो राजा बोलते हैं ठीक है गोपाल, अब जो भी है वो बोलो कि तुमने ऐसा ये अजीब सा बेहुदा सा फैशन क्यों रखा है, मतलब ऐसे ड्रेसअप क्यों किया हुआ है, ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, मेरे महाराज मुझे लगता है आप कुछ भूल रहे हैं, आप कुछ भूल गए हैं। फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल गया हूँ। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे।
फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। बहुत अजीब है कि आज किसी ने भी हिल्सा फिश में इंटरेस्ट नहीं लिया, यानी किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात ही नहीं की, यहाँ तक कि मार्केट में भी नहीं, महल में भी नहीं और अभी कोर्ट में भी नहीं, कि एक भी सोल यानी कोई भी एक सिंगल पर्सन ने, सिंगल व्यक्ति ने हिल्सा फिश के बारे में एक शब्द तक नहीं कहा। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। फिर ये सुन के राजा को याद आया, वो चुनौती याद आई जो उन्होंने गोपाल को दी थी। हा हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। फिर राजा कहते हैं, हंसते हैं और कहते हैं, बधाई हो, मुबारक हो, तुमने फिर से एक असंभव चीज़ फिर से पाली तुमने। ठीक है, तो ये थी हमारी कॉमिक बुक की प्यारी सी स्टोरी गोपाल एंड द हिल्सा फिश, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आ जाएगी। और अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।